नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल दोस्तों बड़ा दिन है क्योंकि कल है आरबीआई की पॉलिसी, प्लस प्रेसिडेंट पुतिन साहब आ चुके हैं हमारे देश में और आते ही कुछ बड़े कमेंट्स करे हैं। वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक एक करके डिटेल शेयर कर देता हूं कि किस किस के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा डिस्कस करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स, देन आरबीआई की पॉलिसी, गिफ्ट निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, ट्रेड डील से रिलेटेड फिर से एक बार बिग ब्रेकिंग आ रही है इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से, जहां पे अगले ही हफ्ते ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है आपके लिए। और पुतिन साहब के कमेंट्स जो आते हुए दिखे हैं वो, साथ ही साथ 3 स्टॉक्स जिनके लिए बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार फिर से FIIs की तरफ से सेलिंग फिगर आया है बड़ा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में काफी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि आईटी पे ये पॉजिटिव हो चुके हैं और फ्यूचर्स में डायरेक्टली खरीदारी कर रहे हैं। आईटी जिस हिसाब से मूव कर रहा है, FIIs का बाइंग फिगर आना, डायरेक्ट रिलेशन बैठ रहा है मेरे को लग रहा है। प्लस हमारे रुपया का घटना और आईटी का पूरा डॉलर में कमाई करना, आई थिंक इस बार रिजल्ट सीजन में भी कुछ कमाल हो सकता है। अगर बात करूं डेटा की तो FIIs का कैश मार्केट में 1944 करोड़ की बिकवाली करी है, तो DIs ने 3661 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं FIIs ने फ्यूचर्स में लगभग 1892 करोड़ की बाइंग करी है फ्यूचर स्टॉक्स में, तो ये पॉजिटिव फिगर है। वहीं फ्यूचर इंडेक्स की बात करूं तो करीब 1800 करोड़ की बिकवाली है, तो बड़ा बेचा है कैश मार्केट में और फ्यूचर इंडेक्स में। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है और जिस हिसाब से आज अगर कोई सेक्टर चल रहा था जो FNO में है, तो मेरे को लगता है वो एक आईटी ही था। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहां पे कोई संकेत आ ही नहीं रहे हैं, देखा जाए तो फ्लैटिश टाइप दिख रहा है अमेरिका का बाजार या फिर यूरोप के बाजार की बात करें तो। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करना चाहूंगा US मार्केट के बारे में। डाउ बिल्कुल फ्लैट है, 16 पॉइंट नीचे। नेस्डेक इंडेक्स 40 पॉइंट ऊपर है। S&P 500 भी बिल्कुल फ्लैट है। रसल 2000 में आधे % की तेजी जरूर देखने को मिल रही है। तो रसल 2000 एकमात्र स्टॉक है जो थोड़ा एक्शन में, इंडेक्स है जो थोड़ा एक्शन में है पॉजिटिव साइड पे। बाकी ज्यादातर इंडेक्सेस फ्लैटिश टाइप ही हैं, चाहे वो डाउ हो, S&P 500 हो या नेस्डेक इंडेक्स हो। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है 26,153 पे। मेरे हिसाब से किसी भी संकेत का कोई लेना देना है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज कल आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद बाजार पॉलिसी पे रिएक्ट करेगा। मेरे को लगता है जो कुछ भी अभी के ट्रिगर है वो सुबह 10 बजे से पहले तक गैप अप या गैप डाउन करवा सकते हैं। फ्लैटिश टाइप बाजार रहेगा उसके बाद, और फिर आपके लिए एक्शन बनेगा पॉलिसी के समय से। चांदी के दाम में 4000 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज 1,74,232 पे आता हुआ दिख रहा है। वहीं गोल्ड में 1,27,500 का भाव देखने को मिल रहा है, फ्लैटिश टाइप ही है इस समय। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों बिग ब्रेकिंग जो आते हुए दिख रही है आज के सेशन में, डायरेक्टली यूएस का आज ना जॉबलेस क्लेम डेटा भी आया है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। इंटरेस्टिंग है बट नेगेटिव है अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए तो। ट्रेड डील से रिलेटेड जो बात आते हुए दिख रही है दोस्तों वो ये है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि अगले हफ्ते यूएस से जो उनके अधिकारी हैं, डेलीगेशन है जो, वो आ सकता है ट्रेड डील से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ अपडेट आ सकती हैं। ये अपडेट आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले हफ्ते हमें क्लोजली वॉच करना होगा और आई थिंक ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स दोबारा से एक बार एक्शन में आ सकते हैं। तो ये एक बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है मेरे को लगता है, जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बात करूं दोस्तों, प्रेसिडेंट पुतिन साहब के भी कुछ बड़े कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, खुद यूएस भी तो कर रहा है, तो जब यूएस कर रहा है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी बात, पहली बात तो जो कहते हुए दिखे हैं प्रेसिडेंट पुतिन साहब। मैं आगे आप सभी के साथ बात करूं तो इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा किसी को कोई हार्म करने का मतलब नहीं है। मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं जो इन्होंने कहा है। पुतिन क्वेश्चन व्हाई इंडिया कांट बाय रशियन फ्यूल लाइक द यूएस कैन। जिस तरीके से यूएस खरीद सकता है वैसे भारत क्यों नहीं ले सकता, पहला सवाल। आगे इन्होंने बोला है, पुतिन सेज आवर प्लान्स आर नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन बट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग आवर इंटरेस्ट। पुतिन स्टेट्स दैट इंडियाज रिलेशन डू नॉट हार्म अदर्स एंड सजेस्ट ग्लोबल लीडर शुड रिकॉग्नाइज दिस। तो उन्होंने भारत की तारीफ करी, एक तरीके से कह रहे हैं कि भारत के संबंध किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये चीज लोगों को देखनी समझनी चाहिए, जो कि एग्जैक्टली ठीक भी है।
आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, तो वर्ड टू वर्ड जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था कि बताना चाहूंगा, यूएस ट्रेड डेलीगेशन एक्सपेक्टेड टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर डिस्कशन, सेज इंडियन गवर्नमेंट सोर्स। तो ये ऑफिशियल लेवल पे है, कोई राउटर या कोई अनऑफिशियल नहीं है, प्रॉपरली ऑफिशियल लेवल पे खबर है। अगर ऐसा होता है, मेरे को लगता है दोबारा ये ट्रेड डील से रिलेटेड पॉजिटिव खबर आ सकती है, बट ऐसा ना हो कि भारत और रशिया की ये जो मीटिंग हो रही है देश में हमारे, इसको देखकर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कुछ बयानबाजी कर दें कल और वो एक दिक्कत का विषय बन जाए हमारे लिए। पॉसिबिलिटीज पूरी हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। आगे मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो इंडिगो, जो लगातार खबरों का विषय बनता हुआ दिख ही रहा है, मैं कल से इसको आपके साथ शेयर कर चुका हूं अलर्ट के रूप में। काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करी गई हैं क्योंकि इनके पास क्रू मेंबर ही नहीं है, इस समय पायलट्स ही नहीं है, जिसकी वजह से रेगुलेटर ने भी इनसे आज मीटिंग शेड्यूल करी थी। काफी कुछ आउटकम निकल के आया है। अभी डीजीसीए ये कह रहा है कि क्लोजली मॉनिटर करेंगे जो कुछ भी इंडिगो में हो रहा है। इनसे कहा है कि जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ ही साथ 15 से 30 दिनों का समय भी दिया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी चीजों को सॉल्व करते हो हमें 1-to-1 अपडेट भी दें। गवर्नमेंट सेज इंडिगोज रिकवरी विल बी वॉच्ड अंटिल इट्स फुल्ली स्टेबल। इंडियाज गवर्नमेंट आस्क डीजीसीए टू क्लोजली मॉनिटर इंडिगोज ऑपरेशन। सरकार ने भी कहा है डीजीसीए से कि क्लोजली चेक कीजिए। इंडिया इज कंसिडरिंग इंडिगोज रिक्वेस्ट टू रिलैक्स सर्टेन पायलट ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेस। तो काफी कुछ यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ये कुछ अगर नेगेटिव निकल गया तो बहुत बड़ा झटका होगा ये, तो अलर्ट ही करने को कहूंगा। हालांकि अभी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां कुछ बदलाव दिखेगा तो प्लीज सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार देखा है एविएशन क्षेत्र किस तरीके से बाजी पलटता है। अगला स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पे खबर ये है कि देवयानी और सफायर फूड्स के मर्जर को लेकर खबर है। जल्दी ही हो सकता है इनका मर्जर। अगर मर्जर होता है तो देवयानी इंटरनेशनल का शेयर बाजार में रहेगा, सफायर फूड इंक्लूड हो जाएगा देवयानी में, और जो सफायर फूड के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें देवयानी का शेयर मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायंस ने अपडेट ये दी है कि सेबी के अप्रूवल्स का वेट है। जल्दी ही जियो के शेयर को बाजार में लिस्ट करने की तैयारी है, यानी डीमर्जर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।